हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th जियोलॉजी में आज जीवाश्मिकी बताने वाला हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवाश्मिकी तथा संस्तरण विज्ञान। ठीक है, संस्तरित सेल विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखेंगे पैलेंटोलॉजी। ठीक है, पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्मिकी क्या होता है, और फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जीवाश्म क्या है। ठीक है, तो इससे आपका MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि इससे आपका ऑल MCQ क्वेश्चन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीवाश्मिकी क्या है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि पुरातन कालीन जीव जंतुओं के अवशेषों, जिसको हम लोग जीवाश्म भी कहते हैं, के वर्णन तथा व्याख्या से संबंधित शाखा को जीवाश्मिकी कहते हैं। यानी जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग पुरातन कालीन जीव जंतुओं के अवशेषों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग जीवाश्मिकी कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है, ठीक है, व्हाट इज फोसिल, फोसिल क्या है। ठीक है, जीवाश्म क्या है, तो किसी जीव का वास्तविक अवशेष अथवा किसी चट्टान पर उसकी छाप। समझे कि किसी जीव का वास्तविक अवशेष यानी वास्तव में जिस प्रकार से वो जीव था उसका अवशेष, या फिर किसी चट्टान पर उसकी छाप, जो किसी जीव के मृत्यु के उपरांत धरती के किसी तह में सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे उस जीव के अस्तित्व का प्रमाण मिले, जीवाश्म कहलाता है। समझ गए कि क्या होता है ना, जीव का वास्तविक अवशेष जो मिलता है कभी कभी चट्टानों के नीचे, धरती के किसी चट्टानों के नीचे, या फिर कभी कभी क्या होता है चट्टानों में उनकी छाप मिल जाता है। ठीक है, तो छाप मिल जाता है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे उसका अस्तित्व का हमको पता चलता है कि कभी वो चीज़ पाया जाता होगा, तभी उसका चट्टानों में उसका छाप मिला है। ठीक है, तो इसी जो छाप या फिर जो वास्तविक अवशेष उसी को हम लोग जीवाश्म कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ देख रहे कि रीढ़धारियों में ठोस अंग, रीढ़धारी जैसे मनुष्य हो गया। ठीक है, रीढ़धारियों के ठोस अंग जैसे अस्थियाँ और दांत। तो रीढ़धारी जैसे मनुष्य में ठोस अंग क्या क्या है, दांत हो गया, नाखून हो गया, दांत हो गया, अस्थियाँ हो जाएगा, हड्डियाँ। ठीक है, ये जो ठोस अंग है ये वास्तविक रूप में मिलते हैं चट्टानों में। ठीक है, वास्तविक रूप में मिलते हैं। वहीं बात किया जाए अरीढ़धारी हो, जो जैसे मनुष्य को छोड़कर, जीव जंतुओं को छोड़कर जो अरीढ़धारी जैसे पेड़ पौधे हो गया, ठीक है, फूल पत्ते हो गया, ये सब क्या है, अरीढ़धारी है, इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती, कि अवशेष छाप के रूप में मिलते हैं। इनके अवशेष क्या होते हैं, चट्टानों में छाप के रूप में मिल जाता है। जैसे पत्ते के छाप आप देखे होंगे चट्टानों के नीचे होता है, जैसे, ठीक है, चट्टानों में पत्तों का छाप रहता है, आप देखे होंगे कभी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया। देखिए आपका एग्जाम में यदि पूछेगा कि जीवाश्म क्या है, तो डिफिनेशन तो आपको यहाँ तक लिख देना। ठीक है, यहीं तक। उसके बाद MCQ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी बनता है उसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, कि जीवाश्मों का काल निर्धारण। अब हम लोग जीवाश्म जो मिला है उसका काल निर्धारण कैसे करेंगे, कि यह कितना साल पुराना है। ठीक है, तो जीवाश्मों के काल निर्धारण में दो बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम जीवाश्मों का काल निर्धारण कर सकते हैं। पहला क्या है कि ज्ञात भूगर्भीय, ज्ञात मतलब जो हमको पहले से पता है, जो हमको पहले से मिला हुआ है। भूगर्भीय यानी धरती के नीचे से कोई, ठीक है, जंतुओं, ठीक है, जंतुओं के अवशेष, पौधों के अवशेष, पुरातत्व यानी जो पहले ज़माने के यदि कोई बर्तन वगैरह कोई था धरती के नीचे। ठीक है, तो इत्यादि के क्रम से इनका क्या संबंध है, इनका क्या मतलब क्या, जो अभी हमको जो अवशेष मिला है तो उनका हम इन सारी चीज़ों से इनका क्या संबंध है। ठीक है, ये हो गया पहला बात, तभी उसको हम लोग जीवाश्म कहेंगे। ठीक है, यदि इनका कुछ संबंध होगा इन सारी चीज़ों से जो हमको मिला है, इन सारी चीज़ों से उसका कुछ संबंध है, तभी उसको हम लोग जीवाश्म कहेंगे। दूसरा कि कालानुक्रम के अनुसार इसकी आयु कितनी होनी चाहिए। अगर वो जीवाश्म है, अगर वो वास्तव में कभी अस्तित्व में रहा होगा, कभी वो जिंदा था, या फिर कभी वो धरती में रहा होगा, तो अभी तक उसकी आयु कितनी हो गई है ये भी तो जानना जरूरी है। यानी इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये एक जीवाश्म का पता लगाने के लिए मुख्य दो बातें था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि काल निर्धारण की विधियाँ, यानी जीवाश्मों का जो समय का निर्धारित किया जाता है कि कितना साल पुराना है, उसका विधियाँ क्या क्या, किन विधियों के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं। तो इसमें मुख्य दो विधियाँ आपका बुक में दिया हुआ है। क्या क्या, तुलनात्मक काल निर्धारण, और दूसरा क्या, कालानुक्रम तिथि अंकन। ठीक है, तो देखते हैं कि तुलनात्मक काल निर्धारण में क्या होता है, कि इसमें जीवाश्म को उपलब्ध कालक्रम की सीढ़ी में रखा जाता है, जिससे क्या होता है ना, जिससे यह पता चलता है कि जीव किसका पूर्वज या फिर वंशज था। ठीक है, क्या समझे इससे, कि जो हम लोगों को पहले से जीवाश्म मिला हुआ है, ठीक है, उसको हम कहीं रखे हैं, अपना म्यूजियम चाहे कहीं भी रखे हैं। ठीक है, एक निश्चित सजा करके रखे हैं एकदम सही जगह पर। अब जो हमको बाद में जो अभी वर्तमान में जो अभी हमको अवशेष मिला,
उसको जाकर उनके बीच में रख देंगे और देखेंगे कि कंपेयर करेंगे कि जो अभी जीवाश्म जो मिला है वो इन सारी जीवाश्मों से क्या संबंध रखता है, और जिससे पता चले कि यह किसका पूर्वज या फिर वंशज था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, यूरेनियम, पूरा चुंबकत्व इत्यादि विधियाँ तुलनात्मक काल निर्धारण किया जाता है। इन सारी विधियों से तुलनात्मक काल निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, इन सारी विधियों का आपको याद रखना है ताकि एमसीक्यू में पूछे तो आपको बता देना सही आंसर। ठीक है, अगला है कि कालानुक्रम तिथि अंकन। तो तिथि अंकन मतलब डेट का पता लगाना। ठीक है, तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन किया जाता है उस जीवाश्म के साथ। तो इसमें क्या होता है कि रेडियो कार्बन जैसे कार्बन 14 का यूज करके हम लोग उसका कार्बन 14 का यूज करके हम लोग उसका डेट का पता लगा सकते हैं कि जीवाश्म कितना साल पुराना है। ठीक है, पोटासियम, आर्गन, विखंडन पथ इत्यादि विधियाँ शामिल है। विखंडन पथ मतलब फिजन ट्रैक। ठीक है, इन सारी विधियों के द्वारा हम लोग उसका तिथि का अंकन कर सकते हैं, उनका तिथि का पता लगा सकते हैं, कालानुक्रम। ठीक है, कि कितना साल पुराना जो है। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जुड़ जाइए जल्दी, ताकि इससे पहले जितना भी जियोलॉजी से रिलेटेड मैंने आपको क्लास 12 से रिलेटेड जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएँ। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।